प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा को ध्यान में देखते हुए आप सभी विद्यार्थियों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक लाभ पहुंचने वाला है। तो आप सबसे पहले पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए और अपने दोस्तों के बीच में यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहला सवाल की ओर। और एक सूचना आप लोगों को, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को जो आयोजित किया गया था वह कैंसिल कर दिया गया है, और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर ये दोनों परीक्षा को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। अब जब तक अगला सूचना नहीं आता है तब तक आप फिर से अपनी तैयारी को लगे और सेट वगैरह बनाते रहें, प्रैक्टिस करते हैं, जो पढ़े हुए प्रश्नों का रिवीजन भी करें। तो चलिए आज का पहला सवाल देखा जाए। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोई वस्तु है, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही क्या कह लेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। याद रखिएगा, विस्थापन का मान ध्यान दीजिएगा शून्य नहीं होगा। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसा? सदिश राशि। और दूरी पूछेगा तो अदिश राशि। विस्थापन का मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य हो सकता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? कोई वस्तु है जो निश्चित समय में और निश्चित दिशा में जो दूरी तय करेगी उसे क्या कहेंगे? वस्तु का वेग कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? वस्तु का वेग। ये दोनों सवाल आपको एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ है। आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम लेता है और एमटीएस और सीएचएसएल तीनों में दोनों सवाल आपका पूछा गया था। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। और संवेग को ध्यान दीजिएगा पी से सूचित करते हैं। ऐसे इसका इंग्लिश होता है मोमेंटम, लेकिन सूचित किससे करते हैं? पी से करते हैं। कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच के आकर्षण से अधिक होती है? तो गैसीय अवस्था। और पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन गैसीय अवस्था में कह रहा है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से क्या होगा? अधिक होता है गैसीय अवस्था में। तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो डाल्टन के द्वारा। कोई तत्व का जो प्रतीक दिया गया किनके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। क्लोरीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए। क्लोरीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जल के शुद्धिकरण में करेंगे। या कहेगा जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरीन का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग कहाँ करेंगे? विरंजक के लिए। ठीक है, विरंजक के लिए। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? केंद्र सरकार बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उल्लास। कौन सा क्या है? उल्लास। 20 जुलाई 2023 को उल्लास ऐप जो है ये बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किया है। कब लॉन्च किया? 20 जुलाई 2023 को। भारत ने तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया? 7 अगस्त को। भारत ने तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया? 7 अगस्त को मनाया। ध्यान दीजिएगा, जेवलिन थ्रो भाला फेंक नीरज चोपड़ा 2021 में, नीरज चोपड़ा 2021 में जो गोल्ड मेडल हासिल किए थे 87.58 मीटर। 87 याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 87.58 मीटर ये दूरी भाला फेंके थे। उसी के याद में हर एक साल 7 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, जेवलिन थ्रो मनाया जाता है। किस राज्य ने जेडरी नाम कट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया? किस राज्य के जेडरी नाम कट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य का। किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का। अगला सवाल देखा जाए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में। राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन बना? फजल अली। 1956 में जब रिपोर्ट आया था तो उस समय पूछेगा कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1956 के कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है।
भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दिया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दिया जाएगा? गृह मंत्रालय के द्वारा। लेकिन नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार पूछ दे तो वो संसद को दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद ने कब पारित किया? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद कब पारित करता है? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ। 1 से 2 अगस्त 2023 1 से 2 अगस्त 2023 में हुआ। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक, कारगिल एक यात्री जुबानी है ना, एक यात्री की जुबानी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं ऋषि राज। कौन है? ऋषि राज। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दिया है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को कौन मंजूरी दिया है? उत्तर प्रदेश दिया है 1 अगस्त 2023 को। 1 अगस्त 2023 को। वर्ल्ड वाइड वेब डे दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब डे दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 1 अगस्त को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मासी पोर्टल को लॉन्च किया है। मासी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो बच्चों 20 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव श्रृंखला को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।